कहाँ थी आपकी पुलिस? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है आपका? क्या यही आप बाबा साहब को भगवान मानते, उनका सम्मान करते हैं कि आपका एक शब्द 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे में एक शब्द भी अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का उस घटना पे नहीं आया। यहाँ तक भी एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं आया कि ये भर्त्सना कर दे उस घटना की और ये प्रॉमिस करें कि हम दोषी को बेहद सख्त सजा दिलवाएंगे ताकि कोई इतनी हिम्मत ना कर सके। एक शब्द नहीं है अरविंद केजरीवाल का। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक आर्टिफिशियल वो भी बना दी, एक छोटी सी वीडियो AI के जरिए को उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस हद तक गिरे। लेकिन जब उनकी जहाँ सरकार है पंजाब के अंदर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के इतने नज़दीक और वो पुलिस थाने के सामने इतने नज़दीक, इतनी सुंदर बड़ी प्रतिमा पर इतनी बड़ी भारी सीढ़ी जो एक आदमी नहीं उठा सकता, वो लगा के हथौड़े लेके ऊपर चढ़ना और चढ़ के काफ़ी देर तक उसको तोड़ते रहना और उससे पहले संविधान को जलाना वहाँ पर, ये हरकत शर्मसार करती है। और पंजाब सरकार को डूब मरना चाहिए वहाँ उनकी चलाने वाले लोगों को। जो वाल्मीकि समाज का या स्वीपर्स का या दलितों का जो बात करते हैं वो केवल बात करते हैं। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि उन्होंने 15 अगस्त के दिन छत्रसाल स्टेडियम में जो उनका भाषण था, आधा भाषण इस चीज़ पे था कि हमें कच्चे कर्मचारी हम पक्के करेंगे और ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। ठेकेदारी प्रथा में उनका शोषण होता है और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी आजकल आधे से ज़्यादा ठेके पे ही काम कर रहे हैं। तो ना तो पक्का करने का वायदा अरविंद जी ने निभाया और ना ही उनकी मुझे नीयत दिखती है, ना ही वो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए आज तक कोई कदम उठाया। और जो भी स्कीम्स SC ST OBC की चल रही थी दिल्ली में, जैसे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना या जैसे जो हायर एजुकेशन में सस्ती फीस थी, आज वो दिल्ली सरकार के कॉलेज में कई लाख है। या जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक दिल्ली सरकार का विभाग है जो सस्ते दर पे लोन दिया करता था SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड को। आज उस विभाग में कर्मचारियों को, अधिकारियों को 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और 1 साल से भी अधिक समय से 1.5 साल से लगभग किसी को कोई लोन नहीं मिला है। वो डिपार्टमेंट ही लगभग ठप हो गया है। तो इससे मैं बड़ा पीड़ित और दुखी था कि यार ये आदमी वोट तो हमारी ले रहा है, हमारी वोट से सत्ता पा रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोई एक सिंगल योजना ऐसी नहीं बना रहा है जिससे ये लोग अपने खुद के रोजगार पैदा कर पाएँ, उनको फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, उनको लोन मिल जाए। या जो कर्मचारी ठेके पे काम कर रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के, वो उनको ठेकेदार से हटा के सरकार के अधीन ले ले, कम से कम उनका शोषण तो ना हो। उनकी 40% तनख्वाह खा जाता है वो। बिल्कुल। तो हर बार मतलब ये समझ लीजिए पूरी राजनीति, पहले कहते थे हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलना है, लेकिन प्योर राजनीति कर रहे हैं। शायद इतनी राजनीति कोई नहीं करता होगा। कल का आपने बयान सुना होगा अरविंद जी का, उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिला दिया और जहर ऐसा था जिसे हमारे ट्रीटमेंट प्लांट भी साफ नहीं कर सकते। तो भला हो हमारे जल बोर्ड के इंजीनियर को उन्होंने उसको रोक दिया, दिल्ली में आने नहीं दिया, वरना जेनोसाइड हो जाता, हजारों लोग मर जाते। ये टेरर क्यों क्रिएट कर रहे हो? आप कहो कि अमोनिया बहुत ज़्यादा आ गया, जो बार बार आता है, बार कई बार दिल्ली में अमोनिया ज़्यादा हो जाता है यमुना में, तो फिर पानी क्लीन उतना नहीं हो पाता। 1-2 दिन कई बार पानी की सप्लाई बाधित होती है। तो पहले से हो रहा कोई नई बात नहीं है, होता है वो, उसको रुका जाना चाहिए। उसके जो कारण है उसको ढूंढ के उसके कारणों को दूर किया जाना चाहिए और उसमें हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इसको दूर करे। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एकदम चुनाव के टाइम पे ये कहना उन्होंने जहर मिला दिया और एक नरसंहार करने की कोशिश की। मतलब क्या आप मुख्यमंत्री रहे हैं, विधायक हैं, आज एक पार्टी के मुखिया हैं, इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। मुझे क्या लग रहा है कि लगातार जिस तरीके से वादे जो किए थे आप सरकार ने, कि अगर हम कोरोना टाइम की बात करें तो उन्होंने वादे किए थे कि जो भी लोग सफाई कर्मचारी की डेथ होती है ऑन ड्यूटी, तो उनको 1 करोड़ रुपए जो है मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी इनको दी जाएगी परिवार को। साथ ही में केंद्र सरकार ने 50 लाख का दिया था और MCD ने खुद 10 लाख का दिया था, यानी कि कुल 1 करोड़ 60 लाख के आसपास मुआवजे की बात की गई थी। लेकिन कई परिवारों से ऐसे मिले हम जिनको 1 रुपया तक नहीं मिला, ना ही उनको नौकरी मिली है, दर की चोट खा रहे हैं। जितना मुझे उसकी जानकारी है, उसका सिस्टम था
किन लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा जो कोविड में ड्यूटी में थे, कोविड में ड्यूटी थी जिनकी, सरकारी नौकरी नहीं, नौकरी तो सारे विभाग चल ही रहे थे, जिनका स्पेसिफिक कोविड ड्यूटी लगी थी, उसमें अगर कोई किसी की डेथ होती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है, चाहे वहाँ भोजन वितरण का काम कर रहा है, चाहे वो अस्पताल में नर्सिंग ऑर्डरली का काम कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर का नर्स का काम कर रहा है, चाहे टेक्नीशियन का काम कर रहा है, उन सब के लिए ये ड्यूटी थी। और उनको उनके विभागों ने उन कर्मचारियों की जिस की डिटेल भेजी कि हाँ ये कोविड में ड्यूटी थी और कोविड के उसी में इनकी डेथ हुई है, उनको तो वो मुआवजा दिया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें कई सफाई कर्मचारियों को भी दिया गया है। नहीं, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि उनके रिपोर्ट में सस्पेक्टेड कर दिया गया है मिली भगत के। उसकी जानकारी मेरे को नहीं है, तो मैं उसमें स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर ये कहते जी दिया ही नहीं किसी को, तब तो मैं ये कहता कि हाँ बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि जिनकी डिपार्टमेंट से ये आ गई, क्योंकि हर एक विभाग के डिपार्टमेंट से मांगा कि ये जो लेटर आया है, जो सूचना आई है, क्या इनकी कोविड ड्यूटी थी। डिपार्टमेंट जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से ऊपर आ जाता था कि हाँ इनकी कोविड में ड्यूटी थी और उनको दिया जाना चाहिए, रिकमेंड वहां से आ गया तो उनको दिया गया है। अच्छा, जो लोग अभी मतलब कच्चे में लगे हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है, कच्चे की बात नहीं थी, कच्चा हो या पक्का हो, नहीं, जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई अभी तक, जो ऑन ड्यूटी या कैसे भी मतलब उनकी डेथ हो गई है, तो परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलती है, एक सरकारी नौकरी। तो जहां तक बात है देने की, तो दिल्ली सरकार के हाथ में वो पावर ही नहीं है, वो तो धोखा ही है। अगर वो कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, धोखा है। नौकरी वाला डिपार्टमेंट, सर्विसेज डिपार्टमेंट तो केंद्र सरकार के पास है जी, ठीक है। हाँ, वो जो कहते हैं ना देंगे, तो वो क्या करते हैं, वो ठेकेदार के थ्रू कहीं लगवा दिया जी, या जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर करके लगवा दिया, वो हुआ है। नौकरी तो किसी को भी नहीं दे सकती है। अच्छा, दिल्ली में भी लगभग 40 मोहल्ला क्लिनिक हमने जो है सर्वे किया है, कुछ उसमें से तो बंद हैं या फिर कुछ कूड़े का ढेर बन गए हैं, या कुछ उसमें से मतलब शौचालय के रूप में अब तब्दील हो चुके हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पक्की बात है कि अब केवल राजनीति हो रही है दिल्ली में जी। काम तो काफी हद तक ठप हो चुके हैं, काफी हद तक ठप हो चुके हैं। प्योर केवल और केवल राजनीति हो रही है जी। वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। अब तो लोग याद करने लगे हैं कि जो कांग्रेस के टाइम तक जो सुविधाएं थी, अब वो सुविधाएं नहीं है। कांग्रेस, ये आज आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी कह रही है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ये काम करने का अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस के टाइम पे हुआ, जब 45 जे कॉलोनी बसाई गई, बवाना जे कॉलोनी, वजीरपुर जे कॉलोनी, मंगलापुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, दक्षिणीपुरी, मदनगिरी, त्रिलोकपुरी, सुंदर नगरी, सीमापुरी, नंद नगरी, तमाम ये कॉलोनियाँ, ये कच्चे झुग्गी वालों को पक्के मकान दिए गए। नंबर 2, एमसीडी कॉलोनी बसाई गई, जहाँ सफाई कर्मचारी जो नौकरी करते हैं उनको फ्लैट दिए गए। और दिल्ली में कई जगह वो सफाई कर्मचारियों के लिए कॉलोनी बनाई गई एमसीडी कॉलोनी के नाम से। और साथ ही 360 गांव है दिल्ली में, जहाँ 360 गांवों में गरीब लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम में कांग्रेस में इंदिरा जी के टाइम पे 120 गज के प्लॉट मिले। और जितने अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनी, सब कांग्रेस के टाइम पे बनी है। और उस वक्त सस्ते फ्री में पढ़ जाया करते थे SC/ST के बच्चे भी। आज जब देश गरीब था, आज जब देश अमीर है, तो आज शिक्षा इतनी महंगी है कि 12वीं के बाद SC/ST के तो 99% लोग हायर एजुकेशन का खर्चा ही नहीं उठा सकते अब जी। अच्छा, और साथ ही अभी पंजाब का मुद्दा भी काफी हाईलाइट हुआ है, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर हथौड़े जो बजाए गए हैं, उसको कैसे देखते हैं? मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। जो आदमी, ड्रामेबाज आदमी अरविंद केजरीवाल, जब संसद के अंदर संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा हुई और उसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान ये कह के किया कि आजकल ये फैशन बन गया, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतने बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। तो उसके बाद सब लोगों ने उनका विरोध किया, हमने भी किया और अरविंद केजरीवाल ने भी किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो औरों की सारी सबको क्रॉस कर दिया विरोध करने में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक आर्टिफिशियल वो भी बना दी, एक छोटी सी वीडियो AI के जरिए को उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस हद तक गिरे। लेकिन जब उनकी जहाँ सरकार है पंजाब के अंदर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के इतने नज़दीक, और वो पुलिस थाने के सामने इतने नज़दीक, इतनी सुंदर बड़ी प्रतिमा पर इतनी बड़ी भारी सीढ़ी जो एक आदमी नहीं उठा सकता, वो लगा के हथौड़े लेके ऊपर चढ़ना और चढ़ के काफ़ी देर तक उसको तोड़ते रहना और उससे पहले संविधान को जलाना वहाँ पर, ये हरकत शर्मसार करती है।
और पंजाब सरकार को डूब मरना चाहिए वहाँ उनके चलाने वाले लोगों को। कहाँ थी आपकी पुलिस? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है आपका? क्या यही आप बाबा साहब को भगवान मानते, उनका सम्मान करते हैं कि आपका एक शब्द 48 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे में एक शब्द भी अभी तक अरविंद केजरीवाल जी का उस घटना पे नहीं आया। यहाँ तक भी एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं आया कि ये भर्त्सना कर दे उस घटना की और ये प्रॉमिस करें कि हम दोषी को बेहद सख्त सजा दिलवाएंगे ताकि कोई इतनी हिम्मत ना कर सके। एक शब्द नहीं है अरविंद केजरीवाल का, तब से अब तक एक शब्द नहीं है जी। तो अरविंद केजरीवाल पे अब जनता का भरोसा नहीं रहा है। उनका असल चेहरा लोगों के सामने आ चुका है, असल चेहरा सामने आ चुका है। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब पंजाब की घटना के बाद पंजाब का बदला दिल्ली में दलित ले पाएगा? ये तो समाज को तय करना है कि छोटे छोटे लालच देने वाला आदमी कभी नौकरी देने की बात नहीं कर रहा है। तो आप अगर सोचो, जब नौकरी मिल जाया करती थी लेकिन कुछ भी फ्री नहीं था, तो तब लोगों का जीवन अच्छा था। आज 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर पानी फ्री है, वो अलग बात है। लोग को घर में या तो आरओ लगाएं या फिर बोतल बाहर से खरीद के पी रहे हैं। तो पानी तो आप ये मान लो कि मिल ही नहीं रहा है, जो मिल रहा है वो पीने के योग्य नहीं है। ठीक है, हाँ 200 यूनिट बिजली फ्री है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का तो 200 यूनिट क्रॉस कर जाता है। जिनको मिल भी रही है, मान लिया सर्दियों में कम खपत होते तो जो छोटे परिवार हैं, एक दो व्यक्ति के एक एक दो दो कमरे के मकान, उनको जरूर इसमें राहत मिल जाती है। लेकिन जब नौकरी नहीं होगी, इसका करेंगे क्या? हम तो ये कह रहे हैं आप कुछ भी मत दो, नौकरी दे दो, हायर एजुकेशन में हमारे बच्चों की फीस दे दो। और ये मैं समझता हूँ हमारे दलित पिछड़े समाज को, गरीब समाज को, वंचितों को अब ये सोचना शुरू करना पड़ेगा कि आपको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया किस लिए था? क्या छोटे छोटे लालच देने वालों को सरकार सौंप देने के लिए दिया था, या सरकार आपके बच्चों का भविष्य बनाए, उनको पढ़ने लिखने का इंतजाम करे, उनको रोजगार का इंतजाम करे, इसलिए दिया था? अगर आप छोटे छोटे लालच में अपनी वोट देंगे, निसंदेह आप ठगे जाएंगे और आपके बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। सर, एक विषय पर और थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे कि जिस तरह दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के साथ जो हमारी बात हुई, ना उनके पास जरूरी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, ना ग्लव्स है, ना वर्दी है, और किस प्रकार ठेकेदारी जो प्रथा है किस तरीके से शोषण कर रही है। और केजरीवाल सरकार जो सफाई कर्मचारियों की हितैषी बनकर प्रधानमंत्री मोदी को भी खत लिख, कोई हित ऐसे नहीं है सफाई कर्मचारियों की केजरीवाल सरकार, ये झूठ एकदम। केजरीवाल सरकार सफाई कर्मचारियों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की हितैषी नहीं है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। सर, शोषण किस प्रकार हो रहा है इस सरकार में सफाई? सबसे बड़ा तो शोषण यही है, ठेकेदार उनकी तनख्वाह का, पहली बात तो ठेके पे तनख्वाह कम है, कॉन्ट्रैक्ट पे तनख्वाह कम है, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम अब बढ़ के हो गया होगा 17,000 कुछ 18,000 हो गया, लेकिन उसमें से ठेकेदार तो उसको उसके 40% पैसे वापस ले लेता है, उसके एटीएम अपने पास रखता है, अकाउंट से सीधा निकाल लेता है। तो उसको पैसा मिल कहाँ रहा है? उसको पैसा मिल ही नहीं रहा, उसका शोषण हो रहा है। अगर सरकार के अधीन काम कर रहा होता तो पूरी तनख्वाह मिलती, और अगर पक्का हो जाता तो 50,000 मिलते कम से कम। तो ये इतनी हकमारी सफाई कर्मचारियों की या दलितों की, पिछड़ों की या फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज की हो रही है इस दिल्ली में, शर्म आती है सोच के, दिल दुखता है।